जय हिंद दोस्तों। आज अपन को भारत के भूगोल के पार्ट 3 को जो अपन ने पार्ट 9 कर रहा, तो आज अपन को पार्ट 10 करने हैं। और आज को पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है और महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहले तो हम आपको थोड़ा सा बता दें, फिर हर बार की तरह हम आपसे फिर बोलेंगे। आप लोग सबसे पहले मैप लीजिए, मैप लेकर आप लोग उसको रखिए, डॉट कॉपी लीजिए और लिखते जाएंगे आप लोग सभी जने। ठीक है, दूसरी बात आपको आप बताएं अपन कहाँ पढ़ के आ गए थे। तो अपन आ गए थे कहाँ पर, तो अपन ने लगभग अभी तक पार्ट जो 9 है उसके अंतर्गत जो भारत का भूगोल है उसकी यूनिट 3 को अपन ने पार्ट 9 तक कवर कर लिया था। ठीक है, अच्छा, यदि हम इसकी बात करें किसकी, यदि हम पश्चिमी तटीय मैदान की बात करते हैं तो आज अपन को भारत के जो तटीय मैदान है उसको समझना पड़ेगा। क्योंकि अपन ने हिमालय पर्वत को पढ़ लिया था, उत्तर के विशाल मैदान को पढ़ लिया था, दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ लिया था, पूरी चोटियों को देख लिया था। ठीक है, पठारों को देख लिया, चोटियाँ को देख लिया था। आज अपन को वीडियो है जो बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि आज अपन को पढ़ने हैं भारत के तटीय मैदान। यदि हम तटीय मैदान की बात करते हैं तो यदि हम भारत की तटीय सीमा की बात करते हैं, थोड़ा आप समझ लीजिए। तो आपको पता है कि जो है अपना भारत, और यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर कहाँ तक, यहाँ पश्चिम बंगाल तक जो अपना तट है उसको आप पढ़ेंगे। अपन को इसको बांटा गया है 2 भागों में। एक भाग अपना कौन सा होता है, पश्चिमी तटीय मैदान, दूसरा हो जाएगा पूर्वी तटीय मैदान। तो आज आपके सामने एक हिस्सा हमने रख दिया है पश्चिम तटीय मैदान, जिसको आज पूरा क्लियर फाइनल और कभी कोई बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल आप लोग रटेगा कोई नहीं, बस सीखेंगे, समझेंगे, सेंस लगा के क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और जो आपको बताया जाएगा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए बिल्कुल गौर से और ध्यान से, धैर्य के, पेशेंस के साथ बैठें और हमारे साथ समझें और सीखें। ठीक है, अच्छा, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ क्या करना है अपन को, जो तटीय मैदान है उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अच्छा, यदि हम तटीय मैदान की बात करते हैं तो भारत के तटीय मैदान को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें से आज पढ़ना है अपन को पश्चिम तटीय मैदान। यदि हम तटीय मैदान पढ़ने से पहले यदि हम ये समझ जाएं कि जो भारत का तटीय मैदान है एक कितने राज्यों से होकर निकलता है या जाता है, तो आपको हम पहले बताएं। इसलिए हमने सबसे पहले आप लोगों को वीडियो में क्या बताया था, राज्यों के बारे में सिखाया था। तो आपको पता है सबसे ऊपर अपना गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद यहाँ पर अपना गोवा है, गोवा के नीचे कर्नाटक है, कर्नाटक के नीचे केरल है, और केरल के नीचे अपना कौन सा, तमिलनाडु है। तो हमने कितने नाम ले लिए, और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, 6 राज्य। तो क्योंकि जो अपना जो पश्चिमी तटीय मैदान है वह कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो कच्छ की रण से लेकर कन्याकुमारी तक। तो कन्याकुमारी किस में आता है, तमिलनाडु में आता है। तो इसलिए अपने 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें अपन को पश्चिम तटीय मैदान के बारे में पढ़ने हैं। अब हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर आपको जो दिख रहा है उसके हम कुछ पॉइंट लिखेंगे, जो आप विशेष ध्यान से और समझते जाएंगे और सीखते जाएंगे कौन सा पॉइंट कहाँ पर कैसा है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद करना है, इस वाले हिस्से को बोलते हैं अपन कच्छ प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं, कच्छ प्रायद्वीप। ठीक है, हम समझ गए सारी जी। नीचे वाला जो हिस्सा है इसको, दूसरे वाले हिस्से को बोलते हैं अपन क्या, काठियावाड़ प्रायद्वीप। इसको क्या बोलते हैं, काठियावाड़ प्रायद्वीप। ये भी हम समझ गए सर जी। ठीक है, अच्छी बात है। प्रायद्वीप क्या कहलाता है, 3 ओर से पानी से घिरने वाला जो स्थलखंड होता है उसको अपन प्रायद्वीप बोलते हैं। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर कुछ तो होगा पानी के रूप में, तो यहाँ पर जो खाड़ी होगी वो होगी कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। और जो यहाँ पर जो खाड़ी होगी, जो वाली पानी होगा, इसको बोलते हैं अपन खंबात की खाड़ी। बस आप समझते चलेंगे, खंबात की खाड़ी कौन सा हो जाएगा, खंबात की खाड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने शुरुआत कर दी है कहाँ से, कच्छीय प्रायद्वीप से, कच्छ के प्रायद्वीप से। और यहाँ पर तो सबको पता ही है कि यहाँ पर क्या है अपना, तो कच्छ की रण है। क्या है अपना, कच्छ की रण है, जिसका निर्माण हमने पिछले वीडियो बता चुके थे हम कि समुद्री उमज्जन के कारण इसका निर्माण हुआ है, और पूरे मैदान का निर्माण भी समुद्री उमज्जन के कारण हुआ है। और यहाँ पर जो दक्कन का पठार है, जो गुजरात के लिए जाना जाता है कि दक्कन का पठार से काली मिट्टी है, उससे भी इसका निर्माण होता। बस इतना समझ में आ गया था। चलो, अब हम चलेंगे थोड़ा सा और नीचे। तो यहाँ पर आप बस अब ध्यान देते चलना, यहाँ पर मिल जाएगा आपको दमन। ठीक है, यहाँ पर मिल जाएगा दमनदीप। इसके बाद नीचे चलेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ मिल जाएगा आपको क्या, दादर नगर हवेली। ठीक है, अब ये हिस्सा किसका है, ये तो हो गया अपना कौन, गुजरात। दूसरा हिस्सा कहाँ से आ गया अपना, यहाँ दमनदीप, यहीं से।
तो ये वाला हिस्सा जो हो जाता है महाराष्ट्र का हो जाता है। तो ये वाला हिस्सा किसका है? तो पहले तो हम क्या लिखेंगे? महाराष्ट्र लिखेंगे। महाराष्ट्र में अब यहाँ पर एक स्थान है जिसको बोलते हैं अपन नासिक। क्या बोलते हैं? नासिक। अब गलती मत करना, जो कुंभ का मेला लगता है वो यहीं लगता है नासिक में, गोदावरी के किनारे, क्योंकि अपने भारत में 4 कुंभ के मेले लगते हैं। तो हर 4 साल में एक बार यही है अपना नासिक जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। इतना याद करके चलेंगे आप लोग, ठीक है। नासिक के नीचे हम जैसे यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ मिलेगा आपको पुणे। क्या मिल जाएगा? पुणे, जो कि महाराष्ट्र में। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये है अपनी क्या? तो मुंबई। क्या है अपना? तो मुंबई है। इसके बाद हम जैसे ही नीचे चलते हैं तो यहाँ मिल जाएगा महाराष्ट्र में अपन को कोल्हापुर। क्या मिल जाएगा? कोल्हापुर। तो इतनी जानकारी आपको महाराष्ट्र की याद करके चलना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और मिलेंगे। तो हमने कुछ स्थान अभी देख लिए, थोड़ा सा अपन ने और इसके मैदान के बारे में कि जो अपना मैदान है पश्चिमी तटीय मैदान, उसके हिस्से इसके अंतर्गत आते हैं। अच्छा, जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो सबको पता है आप लोगों को कि यहाँ पर मिल जाता है हमें कौन? गोवा। कौन मिल जाता है? तो गोवा मिल जाता है। और हमें गोवा में यहाँ पर याद करना, यहाँ पर मिल जाएगा आपको क्या? पणजी। पणजी। और यहाँ पर 2 नदियाँ निकलती हैं गोवा में, जिसका एक नाम है ज्वारी और एक नाम है क्या? मांडवी। ये 2 नदियाँ याद करना। गुजरात की सबसे बड़ी नदी, गोवा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ज्वारी नदी है, ध्यान रखना। अब इसके बाद आपको पता है जो कोल्हापुर है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ पर अपना कौन सी सीमा लग जाती है? अपनी महाराष्ट्र की। तो यहाँ से कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक ये अपना कौन सा हो जाता है? अपना तो कर्नाटक। तो ये अपना महाराष्ट्र हो जाता है। तो दूसरा अपना कौन सा हो जाता है? तो दूसरा हो जाएगा अपना कर्नाटक। यदि हम कर्नाटक की बात करते हैं तो यहाँ पर एक स्थान मिलता है कर्नाटक में जिसका नाम होता है बेलगांव। बेलगांव। बेलगांव के नीचे यदि हम चलते हैं तो यहाँ पर मिल जाता है अपन को कर्नाटक में धारवाड़। क्या मिल जाता है? धारवाड़। थोड़ा सा एक क्वेश्चन यहाँ पर याद कर लेना, यहाँ पर जो मैदान है यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है रत्नागिरी पर्वत। कौन सा पर्वत है? रत्नागिरी पर्वत, जो कि महाराष्ट्र में आता है। किस में आता है? रत्नागिरी पर्वत कहाँ पर आता है? तो अपना महाराष्ट्र में आता है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? चलो, अच्छी बात है। तो अपने यहाँ पर आ गए थे गोवा के बाद पणजी पर, इसके बाद अपना धारवाड़ पर। यदि हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो कर्नाटक में यहाँ पर एक नदी निकलती है, काली नदी। कौन सी नदी निकलती है? काली नदी। और काली नदी के नीचे एक नदी और निकलती है, इसको नाम है शरावती नदी। शरावती नदी, ये वही नदी है। अब यहाँ से आप क्वेश्चन सुनते चलेंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं। ये वही नदी है जो कि भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात का निर्माण करती है, जो कि पेपर में पूछा जाता है, जिसको बोलते हैं जोग जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? जोग जलप्रपात। उसी का नाम होता है महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो जोग जलप्रपात है वो कौन सी नदी पे है? तो अपना शरावती नदी पर है। और कन्फ्यूजन मत होना, शरावती नदी जो कर्नाटक में बहती है और इरावती नदी, कौन सी? इरावती नदी अपनी म्यांमार में बहती है। तो यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूजन होकर गलती कर देते हैं कि शरावती नदी और इरावती नदी। तो शरावती को इरावती समझ लेते हैं, इरावती को शरावती समझ लेते हैं। तो शरावती कहाँ है? कर्नाटक। इरावती म्यांमार। कहाँ पर? म्यांमार। शरावती नदी ही अपना भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो निर्माण करती है, जिसका नाम है जोग या गरसोप्पा। उसी को महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ पर? कर्नाटक में है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब थोड़ा सा अपन नीचे चलेंगे तो यहाँ मिल जाएगी एक चोटी जिसका नाम है, कर्नाटक में है, जिसका नाम है कुद्रेमुख। कौन सी चोटी हो जाती है? कुद्रेमुख चोटी। हालांकि हम पिछले बता चुके हैं तो बताते चले। तो कुद्रेमुख चोटी कहाँ है? कर्नाटक में है। कुद्रेमुख से मुख के नीचे से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नेत्रावती नदी। नेत्रावती नदी। और यहीं पर कर्नाटक में एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है? तो मंगलूर। कौन सा है? मंगलुरु बंदरगाह। मंगलुरु बंदरगाह। ठीक है। नेत्रावती के नीचे ही एक नदी और निकलती है, केरल में चली जाती है, जिसका नाम क्या है? केरल में एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? पेरियार नदी। पेरियार नदी। यदि हम पेरियार नदी की बात करते हैं तो कहाँ पर बहती है? केरल में। गलती मत करना, नेत्रावती कर्नाटक में है, पेरियार नदी कहाँ पर है अपनी? तो केरल में। तो केरल में पेरियार नदी कहाँ पर बहती है अपनी? निकलती है तो केरल में। चलो ठीक है। अब यहाँ पर एक स्थान मिलेगा अपन को, तो यहाँ पर अपना कुन्नूर।
दूसरा स्थान क्या करेंगे, माहे, और तीसरा स्थान क्या करेंगे, कालीकट। अच्छा, जो कालीकट जो है ये वही कालीकट बंदरगाह है जी पे कुआ तो जिस पूछा कालीकट बंदरगाह कहाँ पे, वास्को डी गामा। तो जो वो कालीकट बंदरगाह है, कौन सा बंदरगाह है, कालीकट बंदरगाह कहते हैं। तो केरल में स्थित है अपना कौन सा, कालीकट बंदरगाह, क्योंकि यहाँ की बहुत बड़ी कहानी है, अभी हम समझाएंगे क्या है। इसके बाद हम चलेंगे नीचे, तो यहाँ पर आपने देखा होगा सबसे यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा एर्नाकुलम, एर्नाकुलम बंदरगाह भी है इसको, ठीक है, एर्नाकुलम बंदरगाह। इसके बाद यहाँ पर नीचे चलेंगे तो यहाँ मिल जाएगा अपन को कोट्टम, कोट्टायम, कोट्टायम। इसके बाद यहाँ पर नीचे चलेंगे तो यहाँ पर नीचे मिल जाएगा वेम्बानद झील, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन सी है अपनी, वेम्बानड झील। इसके बाद और नीचे चलेंगे तो यहाँ मिल जाएगा अपन को क्या, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। और यहाँ पर मिल जाएगा एक समुद्री किनारा तट जिसको बोलते हैं कोवलम। और इसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा आपको क्या, तो कन्याकुमारी, ठीक है। इसके बाद एक दो पॉइंट और याद करके चल रहे हैं आपको कि यहाँ पर भारत की सबसे दक्षिणतम कौन सी, दक्षिणतम पर्वत चोटी कौन सी है, तो उसका नाम क्या है, आंसर में महेंद्र पर्वत, महेंद्र पर्वत। ये आप क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वत कौन सा है, तो महेंद्र पर्वत है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछेंगे, भारत की सबसे दक्षिणतम राजधानी कौन सी है, तो तिरुवनंतपुरम सबसे कैसी है, दक्षिणतम राजधानी कौन सी है, तो तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन और याद करके चलेंगे। तो हमने क्या किया, केवल कुछ नहीं किया, ये अपना पार्ट महाराष्ट्र का हो गया ऊपर वाला, दूसरा हिस्सा अपन ने कर्नाटक का देख लिया, तीसरा हिस्सा अपन ने कौन सा, गोवा का देख लिया, चौथा हिस्सा अपन ने किसको देख लिया, तो ये अपना कौन सा हो जाएगा, तो केरल को भी देख लिया, केरल में भी जानकारी कर ली है। अब जो तटीय मैदान है उसके अंतर्गत इतनी सारी चीज़ें अपन को देख के चल रही हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर पेपर में मिलेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या याद करके चलना है कि जो अपना पश्चिमी तटीय मैदान है, ठीक है, और पूर्वी तटीय मैदान है, यानी हम भारत के पूरे तटीय मैदान की बात करते हैं तो उसकी लंबाई कितनी हो जाती है, 6100 किलोमीटर। तो एक पॉइंट लिख लो पहले अपन कि भारत के तटीय, कौन सा अपना, भारत के तटीय मैदान की लंबाई कितनी हो जाती है, 6100 किलोमीटर। चलो अच्छी बात है। तो टोटल की बता दी हमने, जो मुख्य भूमि को टोटल है उसकी कितनी हो जाती है, तो 6100 किलोमीटर हो जाती है। अब आपको एक चीज़ और याद करके चल रहे हैं यहाँ पर कि जो अपना पश्चिमी तटीय मैदान है इसको बांटा गया है 4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। तो पहले हम इस पर यहाँ पर बांट लेते हैं, फिर उनको अपन एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने पहला भाग कौन सा था, तो ये है अपना कौन सा, गुजरात का मैदान। नंबर 1 हो जाएगा गुजरात का मैदान। कौन सा हो जाएगा, गुजरात का मैदान। अब यहाँ से कहाँ से, दमन से लेकर कहाँ तक, गोवा तक, ये वाला हो जाएगा अपना कौन सा तट हो जाएगा, इसको बोलते हैं कोंकण तट। कोंकण तट गोवा तक कौन सा हो जाएगा, कोंकण तट हो जाएगा। गोवा से लेकर कहाँ तक, अपन मंगलूर तक चलेंगे, और दूसरा तट हो जाएगा अपना कौन सा, तो जो होगा केनरा तट, इसी को बोलते हैं अपन, या कन्नड़ तट, जी हो जाएगा आपका तीसरा। ये अपना दूसरा हो जाएगा, ये अपना कौन सा हो जाएगा, अपना तीसरा हो जाता है। और चौथे का पार्ट की बात करते हैं तो ये वाला हो जाएगा अपना कौन सा, चौथा वाला हिस्सा, मालाबार तट। तो कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में। नंबर 1 गुजरात तट, दूसरा कोंकण तट, तीसरा केनरा तट, चौथा मालाबार तट। यदि हम गुजरात को मैदान को छोड़कर चलते हैं तो नंबर 1 कोंकण तट, नंबर 2 केनरा तट, नंबर 3 मालाबार तट। अब यहाँ पर आपको थोड़ा और समझना पड़ेगा कि जो अपना पश्चिम तटीय मैदान है
इसकी चौड़ाई को समझना पड़ेगा आपको। तो आपको दो चीज़ें और देखने हैं बेटा कि यहाँ पर जो अपनी नर्मदा और एक नदी कौन सी होती है, अपनी ताप्ती, जो कि कहाँ गिरती हैं, तो ये गिरती हैं खंबात की खाड़ी में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चौड़ाई पश्चिमी तटीय मैदान की कहाँ पर है, तो गुजरात में नर्मदा और गोदावरी, नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने के बीच में जो मैदान डलो है, इतने माने जाए सबसे ज़्यादा चौड़ाई की तो पश्चिम तटीय मैदान की। और यदि हम चौड़ाई की बात करते हैं तो यह है, जैसे ही बेटा दक्षिण की ओर चली जाती तो सक्रिय हो जाती, और बीच में सक्रिय होने के बाद फिर से दक्षिण की ओर यह क्या हो जाती है, चौड़ी होती जाती है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी जो अपना तटीय मैदान है इसकी समथिंग चौड़ाई कितनी है, तो एवरेज औसत चौड़ाई इसकी 65 सेंटीमीटर है। यदि यहाँ इसकी औसत चौड़ाई पूछी जाए, औसत चौड़ाई, तो इसकी औसत चौड़ाई कितनी है, तो जो अपनी 65 मीटर है, कितनी है, 65 किलोमीटर है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिख लेते अपन कि पश्चिमी अगर घाट की बात करते तटीय मैदान तो कहाँ से कहाँ तक है, तो यह है कच्छ की रण से लेकर कहाँ तक है अपनो, और दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला है। कहाँ पर फैला है, तो यह है कन्याकुमारी तक फैला है। ठीक है, अच्छा यदि हम इसकी दूसरा पॉइंट, एक क्वेश्चन और याद करना, यह है पश्चिम से पूरब तक, कहाँ से कहाँ तक, पश्चिम से पूरब तक यह है कितना चौड़ाई रखता है, तो यह 10 से 80 किलोमीटर की चौड़ाई रखता है। यानी कि अगर इस साइड से इस साइड जाए तो यह है कहीं कहीं 10 किलोमीटर है और कहीं कहीं कितना है अपना, तो 80 किलोमीटर आता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अपन आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं, तो इसके बाद आगे चलते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए अगला क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा चौड़ाई या सर्वाधिक चौड़ाई जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसकी सर्वाधिक चौड़ाई किसको बोला जाता है, तो आंसर में आप देंगे क्या, गुजरात। पेपर का क्वेश्चन है जो कि पूछा जाएगा। यदि मैदान की बात हुई है तो गुजरात देने, और यदि तट की भी बात हो जाए कि सबसे बड़ा तट को तट है तो वो हो जाए कौन सा अपना, गुजरात को तट, कौन सा तट हो जाए, तो गुजरात को तट हो जाए। ठीक है, इसके बाद अगला जो पॉइंट होगा वो होगा आपका यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें आपने एक नाम सुना हो, जय द्वारका का सुनो, जय द्वारका, जो कि जलमग्न हो चुका है। यह पश्चिमी तटीय मैदान का ही हिस्सा था, लेकिन आज भी है, और वहाँ पर द्वारका नाम से एक जिला भी है जो कि कहाँ पर है अपना, तो गुजरात में है। कहाँ पर है, तो गुजरात में है। तो आप लोग ये क्वेश्चन याद कर लेना, पूछा जाता है पेपर में कि द्वारका वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो द्वारका नाम से जिला कहते हैं अपने गुजरात में। तो वहीं पर ये द्वारका जो पौराणिक कथाओं में दिखा मिलता है, जहाँ श्री कृष्ण भगवान का राज्य हुआ करता था, तो वहाँ जो द्वारका है वो कहाँ पर है, तो गुजरात में। कहाँ पर है अपनी, तो गुजरात में। तो एक पॉइंट और याद करना कि द्वारका कहाँ पर स्थित है अपनी, तो गुजरात में है, जो कि किसका हिस्सा है अपना, तो पश्चिम तटीय मैदान का हिस्सा है। अब भौतिक आधार पर थोड़ा सा इसको भागों को लिख लेंगे अपन कि जो पश्चिम तटीय मैदान है, पश्चिम तटीय मैदान है, इसको कितने भाग में बांटा गया है, तो इसको बांटा गया है 4 भागों में। कितने भागों में, 4। यदि हम पहले भाग की बात करते हैं तो जो पहला भाग होगा अपना कौन सा, गुजरात का मैदान। दूसरा भाग हो जाएगा आपका कोंकण तट। ठीक है, तीसरा हिस्सा हो जाएगा आपका, तीसरा भाग हो जाएगा अपना केनरा तट, और चौथा हिस्सा हो जाएगा अपना मालाबार तट। ठीक है, अच्छा तो अपन ने देख लो कि जो पश्चिमी तट है इसको कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर इस पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में लॉजिक से समझना पड़ेगा कि सर जी इसका निर्माण होता कैसे है।
यदि हम पश्चिमी तटीय मैदान के निर्माण की बात करते हैं तो मैदानों का निर्माण करता कौन है? तो अपन ने पढ़ के आए थे कि जो मैदान है उनका निर्माण तो नदियाँ करती, क्योंकि वही तो मिट्टी को बहा कर लाती हैं, पानी को बहा। तो हाँ, ये बात सही है। तो आपको बता दें कि जो अपनों मैदान को निर्माण के लिए पानी बहुत अनिवार्य है। तो आपको बताएं कि जो पश्चिमी घाट है ये इसकी ऊंचाई कितनी है? आपको पता है 1300 के समथिंग, पूरी टोटल नहीं है, 1300 से 1400 के समथिंग है। तो यहाँ पर है क्या? पर्वत, ज़्यादातर पर्वत, चोटियाँ, पठार और ठोसीला हिस्सा है ये वाला, ठीक है। तो इनका निर्माण जो है, जो समुद्री लहरें हैं, तरंगे हैं, उनके द्वारा पानी के घलने से और जो दक्कन का प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है उसके रिसने, उसके क्षरण होने से, अवदान होने के कारण ही पश्चिमी घाट के मैदान का निर्माण होता, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यदि गुजरात का मैदान की बात करें तो हमने जो तो बता दिया था कि कच्छ की रण का मैदान का, कच्छ की जो रण है, दलदल है, इसका निर्माण समुद्री उमज्जन के कारण हुआ है। किसके कारण? उमज्जन के कारण हुआ है। और इसकी बात करें तो ऊपर जो यह दक्कन के दक्षिण में हिस्सा है, उत्तर में स्थित है, तो दक्कन के पठार से ही अपारजन के कारण पठारों से किसका निर्माण होता है? तो मिट्टी का निर्माण होता है। तो काली मिट्टी कहाँ पर भी है? तो यहाँ पर भी है। तो इसका गुजरात का मैदान का निर्माण समुद्री उमज्जन के कारण हुआ है और इसका समुद्री लहरों, तरंगों के कारण और पश्चिमी घाट पर जो छोटी छोटी हल्की हल्की पत्तियाँ, तीव्रगामी नदियाँ होती हैं, वो भी थोड़े थोड़े मैदान का निर्माण करती जाती हैं। और यदि हम चौड़ाई की बात करें तो थोड़ा हमारे साथ समझ लें, ऊपर इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, नीचे जैसे आते हैं यहाँ सक्रिय हो जाती है और फिर इसके बाद यहाँ पर फैल जाती है। क्या हो जाती है? इसकी सक्रिय क्या हो जाती है? चौड़ाई फैल जाती है, ठीक है। अभी हम अपन पूरा समझेंगे। तो अब अपन को क्या करना चाहिए, और यदि हम थोड़ा सा और समझ लीजिए आप, यदि हम पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो यह पूर्वी घाट से कम कट्ठा छटा है। हाल जो अपना पश्चिमी पूर्वी घाट है, यह अपना कैसा है? ज़्यादा कटा छटा हिस्सा होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद चलते हैं अपन आगे, ठीक है। तो पहली हेडिंग डालते हैं अपन, तो सबसे पहले अपन कौन सी हेडिंग डालते हैं? गुजरात का मैदान। गुजरात का मैदान, ठीक है। यदि हम गुजरात के मैदान की बात करते हैं तो गुजरात का मैदान, तो इसमें आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जो गुजरात का मैदान है यहाँ पर, यह कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो कच्छ प्रायद्वीप से लेकर काठियावाड़ प्रायद्वीप तक फैला है। जी, कहाँ से कहाँ तक है? तो कच्छ प्रायद्वीप से कहाँ तक? काठियावाड़ प्रायद्वीप तक फैला है। और यदि आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी घाट जो है इसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो गुजरात के मैदान में, ठीक है। कहाँ पर है? गुजरात के मैदान में, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कहाँ पर? दूसरे पर। दूसरा अपना हिस्सा कौन सा हो जाएगा? तो कोंकण तट। दूसरी हेडिंग क्या हो जाएगी आपकी? तो कोंकण तट। अच्छा, यदि हम कोंकण तट की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। कोंकण तट जो होता है आपका दमन से लेकर गोवा तक। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? जो कोंकण तट है यह है दमन से लेकर गोवा तक फैला है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? यह है दमन से लेकर कहाँ तक? गोवा तक फैला है। और यदि इसकी लंबाई की बात की जाए, यदि इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई क्या होती है? तो इसकी लंबाई हो जाती है अपनी 530 किलोमीटर। और यदि आपसे इसकी चौड़ाई पूछी जाए, यदि इसकी कोई आपसे चौड़ाई पूछता है तो इसकी चौड़ाई हो जाती है अपनी कितनी? 35 से 50 किलोमीटर तक। 35 से 50 किलोमीटर तक, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ वाला हिस्सा है, गुजरात की वाला का हिस्सा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा चौड़ाई होती है और यहाँ अधिकतम कितनी होती है? 80 किलोमीटर तक हो जाती है। नीचे जैसे जैसे आते हैं तो वैसे वैसे क्या हो जाती है? कम होती जाती है। और यहाँ पर गोवा तक आते कम हो जाती है। गोवा से जब नीचे कर्नाटक मंगलुरु तक जाते, कन्याकुमारी तक, तो यहाँ से फिर से क्या हो जाती है? ये बढ़ना शुरू हो जाती है इसकी चौड़ाई, ठीक है। तो हमने देखा जो कोंकण तट है दमन से कहाँ तक है? गोवा तक है। यदि आपसे लंबाई पूछी जाती है तो 530 किलोमीटर है और चौड़ाई पूछी जाए आपसे तो 35 से 50 किलोमीटर की चौड़ाई पर होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपन आगे आ जाएंगे। तो जो अपनी तीसरी हेडिंग है वो हो जाएगी अपनी कौन सी? तो
कन्नड़ तट, केनरा तट, उसी को अपन कर्नाटक तट भी और कन्नड़ तट भी बोला जाता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, कर्नाटक तट भी बोला जाता है। अब कर्नाटक तट की बात करते हैं तो आपको पता है कि गोवा से लेकर मंगलूर तक, और मंगलूर कितने आप लोग, कर्नाटक में, कहाँ से है, गोवा से लेकर मंगलूर तक, तो इतना ही है। इसकी चौड़ाई सबसे कम, क्या है कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसकी चौड़ाई सबसे कम कहते हैं, तो बीच वाले हिस्से में कम मानी जाती है। तो यह कहाँ से कहाँ तक है, गोवा से लेकर मंगलूर तक। तो पहला पॉइंट तो आपको क्या देखना है कि जो केनरा तट है यह कहाँ से, तो गोवा से लेकर, कहाँ से, गोवा से लेकर कहाँ तक, मंगलुरु तक है। मंगलुरु कहाँ तक है, मंगलुरु तक फैला है। और यदि इसकी आपसे लंबाई पूछी जाए, क्या पूछी जाए, यदि आपसे इसकी लंबाई पूछी जाती है तो लंबाई इसकी हो जाती है अपनी कितनी, तो 525 किलोमीटर। और यदि आपसे इसकी चौड़ाई पूछी जाती है केनरा तट की, तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाती है, 8 से लेकर कितनी, 24 किलोमीटर। हमने क्या बोला था, तो सबसे कम चौड़ाई जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसकी कहाँ पर होती है, तो इसी वाले खंड में होती है। किस में होती है, तो केनरा तट वाले खंड में होती है। जैसे ही हम मंगलूर से नीचे चलते हैं कन्याकुमारी तक, तो इसकी चौड़ाई क्या होती जाती है, ज़्यादा होती जाती है। बात समझ में आ गई कि नहीं है। तो अब अपना तीसरी हेडिंग हो जाएगी अपनी कौन सी, चौथी हेडिंग, तो वो हो जाएगी अपनी कौन सी, मालाबार तट। यहाँ पर आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं, यहाँ पर आप ध्यान से सुनेंगे और लिखते चलेंगे, मालाबार तट। अच्छा, यदि हम मालाबार तट की बात करते हैं तो मालाबार तट जो है अपना, आपको पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक होगा, मंगलूर से कन्याकुमारी तक। कहाँ तक है, मंगलूर से कन्याकुमारी तक। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, यह मंगलूर से, कहाँ से, मंगलुरु से कहाँ तक, कन्याकुमारी तक फैला है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का आया पूछने आपसे, यदि आपसे इनकी लंबाई पूछी जाए, क्या पूछी जाए आपसे, यदि इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। कितनी है, 550 किलोमीटर की समथिंग होती है। और यदि इसकी चौड़ाई की बात करते हैं, यदि इसकी चौड़ाई करते हैं, चौड़ाई की बात, तो इसकी चौड़ाई हो जाती है क्या, तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाती है यहाँ पर, 20 से 100 किलोमीटर तक। अब यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि आपको बता दें कि यहाँ पर जो मंगलूर है यहाँ पर कम होती है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाती है, नीचे जैसे जाती है, और ये क्या हो जाती है, बढ़ती चली जाती है। किसकी, तो मालाबार तट है उसकी चौड़ाई नीचे दक्षिण की ओर क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मालाबार तट मंगलूर से कहाँ तक है, तो कन्याकुमारी तक है। यदि लंबाई पूछी जाए तो आपसे कितनी हो जाएगी, 550 किलोमीटर है। और यदि चौड़ाई पूछी जाए तो आपसे 20 से 100 किलोमीटर हो जाती है। अब यहाँ पर आपको समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना है। जो मालाबार जो तट है यहाँ पर पश्च जल पाया जाता है। अब आप यहाँ पर समझेंगे थोड़ा थोड़ा, पश्च जल, पश्च जल अर्थात इंग्लिश में बैक वाटर, बैक वाटर क्या है ये समझना है, जिन्हें केरल में कयाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कयाल बोलते हैं। अभी तो आपको समझ में आने वाला है थोड़े टाइम में। जे कयाल जो है जे एक प्रकार के का है, एक प्रकार के लैगून झीलें हैं। अब आपको समझ में आ जाए बात की बात चल रही। तो जो कयाल है जी का है लैगून झीलें हैं। तो आपको बताएं जो कोच्चिन है, जो वेम्बनाड झील है, जो कोच्चि बंदरगाह है, जी का है कयाल, जी का आपने कयाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो कयाल यानी पश्च वाटर बोला जाता है, बैक वाटर, पश्च जल के हिंदी में पश्च जल, इंग्लिश में बैक वाटर, केरल में उन्हें कयाल बोला जाता है। कयाल का अर्थात होता है एक तरह की लैगून झील। अब बात समझ में आ गई। अब आपको थोड़ा यहाँ पर समझना पड़ेगा, आज समझ लो, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी अपना तट है ना अपना, तो यहाँ से जो समुद्र का पानी जाता है, यहाँ पर ऊंचाई होने के कारण पानी क्या हो जाता है, जब ऊंचाई के साथ आता है तो इस साइड भर जाता है वो पानी। अब जब वो इस साइड भर जाता है
तो वो पानी दोबारा लौट के इस साइड नहीं आ पाता है, समुद्र में नहीं मिल जाता है, नहीं आ पाता है। तो यहाँ पर जो पानी भर गया उसी को बोला जाता है पश्च जल। क्या बोला जाता है? पश्च जल। उसी को बोला जाता है क्या? बैक वाटर। क्या बोला जाता है? बैक वाटर। उसी को बोला जाता है कहा है केरल में कयाल। क्या बोला जाता है? कयाल। और कयाल एक लेगून झील। अब बात समझ में आ गई कि नहीं? तो आपको बता दें कि जो केरल की वेम्बनाड झील है, कौन सी झील है? वेम्बनाड झील है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम खारे पानी की झील मानी जाती है। कृत्रिम व्यक्तियों ने इसको एक झील के रूप में परिवर्तित कर दिया है। तो वेम्बनाड झील कहते हैं केरल में। तो ये क्वेश्चन याद करके चलेंगे आप कि जो पश्च जल है, तो वहां पर समझ गए। तो अपनी जो वेम्बनाड झील है, जो यह क्या है, लगभग 180 किलोमीटर है। कितनी है? 180 किलोमीटर लंबाई में फैली है। और यहाँ पर व्यक्ति मछलियाँ और नौकायन, कौन सी? तो नौकायन प्रतियोगिताएं होती है। यहाँ पर आपने देखा हो जो टीवी में जो प्रतियोगिता होती है, तो नौका दौड़े खिलाने जाना किखो तो वेम्बनाड झील को, जो कि कितने है अपनी, तो केरल में स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ पर याद कर लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद जो कोच्चि है एक ही तरह की कयाल है, एक तरह की क्या है? कयाल है। ठीक है। कयाल अर्थात लेगून झील है, इसको बसा होगा इसके ऊपर। ठीक है। कृत्रिम रूप में बना होगा। ठीक, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब अपन को जो पश्चिमी घाट है इतने के कछु मुख्य इंपोर्टेंट बंदरगाह हैं जिनको अपन को समझने हैं। फिर उसके बाद बंदरगाह का अलग से वीडियो बना देंगे। तो जो बंदरगाह हैं वो अपने कौन कौन से आते हैं? तो अपने जो पश्चिमी घाट हैं इस पर आने वाले जो बंदरगाह है, तो कांडला, मझगांव जवाहरलाल नेहरू जी को बोला जाता है क्या? अपना नेहावा सेवा। क्या बोला जाता है? नेहावा सेवा। इसके बाद आगे मारमा गोवा, इसके बाद कोच्चि, ठीक है, आदि। ये ऐसे बंदरगाह हैं जिनको अपन याद करके चलेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अपन जब बंदरगाह पढ़ेंगे तो यहाँ पर पूरे टोटल बंदरगाह बाद में देखे जाएंगे। ठीक है। क्योंकि अपने यहाँ 14 बड़े हैं, लगभग भारत में पूरे 14-15 बड़े बंदरगाह हैं बनाएंगे। तो अपन ने आज क्या कर लिया, जो पश्चिम तट के मैदान है उसको अपन ने समझ लिया है। तो इसका एक बार हम तरह रिवीजन कर लें, आप लोग समझते चल रहा है। फिर से बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट से सुनना कि जो अपना पश्चिम तट के मैदान है इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है गुजरात के मैदान की। यह सबसे ज़्यादा चौड़ा होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यह कहाँ से कहाँ तक है आपका? तो कच्छ प्रायद्वीप से काठियावाड़ प्रायद्वीप तक है। इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर? खंबात की जो अपनी कौन सा है? कोंकण तट। यदि हम कोंकण तट की बात करते हैं तो यह कहाँ से? दमन से लेकर कहाँ तक फैला है? गोवा तक फैला है। और इसकी जो अपनी लंबाई होती है वो 530 किलोमीटर होती है। और चौड़ाई की बात करते हैं तो यह 35 से 50 किलोमीटर तक के समतल होता है। दूसरा घाट जो होता है वो अपना कौन सा होता है? तो अपना कौन सा? कैनरा तट है, उसी को बोलते हैं कन्नड़ तट, जो कि अपना गोवा से लेकर मंगलूर तक फैला है। इसकी चौड़ाई सबसे कम है, इसके ऊपर से चौड़ाई कम होती जाती है और यहाँ पर बहुत कम हो जाती है। तो दूसरे की चौड़ाई क्या है? कम है 8 से 24 और 525 की क्या है? तो इसकी लंबाई है। इसके बाद चले थे अपन कहाँ पर? चौथे वाले हिस्से पर, जो मंगलूर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। और यह कौन सा? अपना मालाबार तट है। इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो आपसे 550 किलोमीटर हो जाती है। और यदि इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो 20 से 100 किलोमीटर की समथिंग होती है। और केरल की जो रेतीली मिट्टी है वहाँ पर सोने के भी कण पाए जाते हैं, याद रख लेना। यहाँ पर जो मिट्टी होती है समुद्र के किनारे वाली, तो इसमें क्या पाए जाते हैं? तो मिट्टी में सोने के कण पाए जाते हैं, याद करके चलना है। तो सोना भी पाया जाता है यहाँ पर रेत में, मिट्टी में, यहाँ की रेत में सोना भी पाया जाता है। तो अपन ने क्या कर लिया था? इन चारों भागों को अच्छी तरह से पढ़ लिया था। अब आप लोग समझते चलेंगे। यह भाग जो है पूर्वी घाट से मतलब ज़्यादा कटा-फटा नहीं है, पूर्वी घाट ज़्यादा कटा-फटा है। ठीक है। तो आपने आज क्या कर लिया कि जो भारत का जो विशाल मैदान था उसके अंतर्गत आने वाला तटीय मैदान है उसका एक पार्ट अपन ने कर लिया है, जिसका नाम है क्या? पश्चिमी तटीय मैदान। अब अपन कौन सा? पूर्वी तटीय मैदान को भी पढ़ेंगे। यदि आप वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।